दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों वैसे तो लगातार हम आपके पास महाराष्ट्र की लेटेस्ट खबरें लेकर के आते रहते हैं, लेकिन अभी आपको एक मैं ऐसी खबर देने जा रहा हूं जो चर्चा का विषय बना हुआ, जो संबंधित है राहुल गांधी से। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साध दिया है, आड़े हाथों लिया है और देखिए कहा जी खोखले दावे करना बंद कीजिए और कई सारे सवाल पूछे गए हैं, उन सब का जवाब जो है वो कांग्रेस अब मांग रही है। यहाँ दोस्तों आपके बता दें कि राहुल गांधी से लेके सुप्रिया सिन्हा से लेके कई और कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर जो है प्रश्न पूछे हैं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है और उन्होंने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। अब ये सवाल उठाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि सीज फायर होगा, सीज फायर का उल्लंघन हम नहीं करेंगे, आतंकी घटना नहीं होती है। तो इस बात पर क्या भरोसा किया जा सकता है? पाकिस्तान जो बातें कह रहा है क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? ये बातें राहुल गांधी उठा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पिछले दिनों दिए गए राष्ट्र के नाम संबोधन का वीडियो का एक हिस्सा जो है वो शेयर किया सोशल मीडिया पर, जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि सैन्य अभियान महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ स्तर पर संवाद के दौरान पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि या दुस्साहस नहीं किया जाएगा, जिसके बाद भारत ने भी उसकी बात पर विचार किया। अब राहुल गांधी जो है उसी बात को लेकर निशाना साध रहे हैं कि क्या मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? क्योंकि बार बार विपक्ष जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को ला रहा है और सवाल पूछ रहा है। हालांकि बीजेपी के नेता अभी तक डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो भी टिप्पणियां की गई हैं, जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उस पर जवाब जो है अभी तक क्लियर नहीं आया है। अब देखिए दोस्तों, वो कहते हैं कि ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही गर्म क्यों होता है? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत के सम्मान से समझौता करने का आरोप लगाया। तो बड़ी बातें राहुल गांधी की तरफ से की जा रही हैं। कांग्रेस लगातार हमलावर है और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, राहुल गांधी के बाद जो कांग्रेस के अन्य बड़े नेता हैं, जैसे सुप्रिया सिन्हा की बात कर ले, उन्होंने भी जो है वो सोशल मीडिया पर ट्वीट करके, पोस्ट करके जो है सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि सेना को लेकर के बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि पूरे बहादुरी से वो सेना लड़ी है, लेकिन सवाल यहाँ बीजेपी और बीजेपी के जो आला नेता हैं उनसे पूछा जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के पूछा जा रहा है कि तो हमला इतना अंदर तक कैसे हुआ। महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार सवाल पूछ रही है। फिर पूछा गया कि वो आतंकी हमला करके कहाँ चले गए, उन्हें अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया। ये तमाम बातें जो है हो रही है। उन सबके बीच में सीज फायर को लेकर के अब फिर से एक बार कांग्रेस हमलावर है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि बार बार अपनी मध्यस्थता की बात कहते हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, उसको लेके भी सवाल पूछा जा रहा है और कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप पर रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे। जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उस पर भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से या पीएम मोदी की तरफ से रिएक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा। ये बात बार बार कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। अब मैं बात करता हूं जयराम रमेश की। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव को व्यापार समझौते के जरिए सुलझाया। अब इस पर जयराम रमेश जो है वो क्या कहते हैं सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री अपने करीबी दोस्त की ओर से बार बार किए जा रहे इन दावों पर पूरी तरह मौन है। विदेश मंत्री जयशंकर भी अपने मित्र अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से दिए गए बयानों पर पूरी तरह खामोश है। तो अब ये बार बार सवाल उठा करके बार बार ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इन बातों का, इन सवालों का जवाब बीजेपी के नेता क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं बात कर रहे। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया था जहां रगों में खून दौड़ता है, सिंदूर दौड़ता है, ये तमाम बातें उन्होंने कही थी, जिसके बाद कांग्रेस जो है उन्होंने तुरंत आड़े हाथों लिया और जो सवाल वो पूछ रहे थे उन्हीं सवालों को दोबारा पूछा और ये इसके साथ पूछा कि क्या पीएम मोदी का खून सिर्फ कैमरे के सामने ही गर्म होता है। तो अब कई सारी बातें होने लगी हैं। सियासत जो है अब वो थोड़ी और तेज होती जा रही है। सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं, जबकि बार बार कांग्रेस के पहले ही साफ कर चुकी है
कि सेना को लेकर के उनका कोई सवाल नहीं है। सेना का पराक्रम जो है, उनकी बहादुरी और जिस तरीके से सेना लड़ी है, उसको सभी दलों ने सैल्यूट किया है। लेकिन जो बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है, उसको बीजेपी दूसरे तरीके से कोशिश कर रही है दिखाने की। तो अब देखना होगा कि जो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, जो जयशंकर से जो सवाल पूछा जा रहा है, जो पीएम मोदी से सवाल पूछा जा रहा है, जो कांग्रेस के बाकी नेता पूछ रहे हैं, अब इस पर बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि राहुल गांधी बार बार अपने संबोधनों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लेकर के सीज फायर तक कई सारे ऐसे सवाल राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, जिसका जवाब कांग्रेस की तरफ से मांगा जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर थी, बड़ी अपडेट थी। लगातार पीएम मोदी, क्योंकि अभी आने वाले समय में आप देखिए चुनाव भी हैं, बिहार चुनाव है, तो इसकी तैयारियां भी चल रही हैं, तमाम बैठक और मीटिंग भी शुरू हो गई है। तो उन चुनाव का असर भी थोड़ा अभी देखने को मिलेगा। आप भी देखिएगा, जल्द संबोधनों में भी बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगी, और जिसका अंदेशा तो है अभी से, लेकिन वो आने वाले समय पर ही जब वो बात कही जाएंगी, तब उन बातों पर हम चर्चा जरूर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।